हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं थी। बट मैंने सोचा कि डिसकंटिन्यू करने से अच्छा है कि आज व्लॉग डाला जाए। और आज मैं थोड़ा बेटर भी फील कर रही हूँ। लास्ट हमने बात की थी आप लोगों से आईवीएफ के बारे में। मैं आपसे पहले इस आईवीएफ जर्नी को अपनी एक सीरीज़ में ब्रेक करना चाहूँगी। पहले हम कवर करेंगे कि मुझे क्यों लगा, मुझे कैसे पता चला कि मुझे आईवीएफ की नीड भी है और क्यों है। एक्चुअली हमने ट्राई किया था कंसीव करने का, बट वो हो नहीं रहा था। तो फर्स्ट स्टेप जो डॉक्टर ने हमें बोला वो था फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, कि आप जो आपका एग होता है जो फर्टिलाइज होता है, तो वो उसको आप वो करिए, अल्ट्रासाउंड कराइए और देखिए कि कितना उसका साइज़ ग्रो हो रहा है। एक पर्टिकुलर साइज़ ग्रो होने पर अराउंड 18 to 20 mm वो एग रिलीज़ होता है। उसके बाद ही जब आप ट्राई करते हो तो चांसेस आपके मैक्सिमम होते हैं कि वो फर्टिलाइज़ होगा। वो जो था, हमने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा। वो कम से कम 3 से 4 बार आपको ट्राई करना होता है कि आपका चांसेस क्या होते हैं, और उन्हीं डेज़ के बीच में ट्राई करते हैं जब आपका हाईली आप फर्टाइल होते हो। हमने वो ट्राई करा, बट वो सक्सेसफुल नहीं था। उसके साथ डॉक्टर्स आपको कभी कभी एक इंजेक्शन भी देते हैं जो बीटा HCG कहा जाता है उनको, सो दैट आपके चांसेस और बढ़ जाएं कंसीव होने के। तो हमने वो भी ट्राई करा, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। देन मेरे डॉक्टर ने, मेरी गायनी ने मेरे को सजेस्ट किया कि क्यों ना आप ट्यूब टेस्ट कराओ। तो ट्यूब टेस्ट होती है आपकी, हर जो एक औरत होती है, एक विमेन होती है, उसकी 2 फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं। एक राइट फिलोपियन ट्यूब होती है और एक लेफ़्ट फिलोपियन ट्यूब होती है। उसके अंदर आप मतलब जो आपका एग रिलीज़ होता है, वो जो बच्चेदानी से एग रिलीज़ होता है, वो आपका फिलोपियन ट्यूब में ही रिलीज़ होता है। मेरे केस में हमें ये देखना था कि मेरी जो दोनों फिलोपियन ट्यूब्स हैं या फिर एक फिलोपियन ट्यूब है, क्या वो ओपन है, क्योंकि जब तक आपकी फिलोपियन ट्यूब में से एग नहीं नीचे जाएगा तो वो फर्टिलाइज़ नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी ट्राई कीजिए। तो हमने जो है वो टेस्ट कराया, उसको डाई टेस्ट बोलते हैं। कई लोग वो एनेस्थीसिया के अंदर कराते हैं और कई लोग होते हैं वो विदाउट एनेस्थीसिया कराते हैं। थोड़ा पेनफुल होता है विदाउट एनेस्थीसिया। मेरा जो है वो क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया के अंडर हुआ था। मेरा डे केयर प्रोसीजर था। तो मैं सुबह करीबन 8 बजे एडमिट हुई थी हॉस्पिटल, और उसके बाद मेरे को 10 बजे के अराउंड एनेस्थीसिया देकर मेरा डाई टेस्ट हुआ था, जिससे मेरा पता चला कि मेरी एक ट्यूब तो पार्शियली मतलब आधी ब्लॉक्ड है और दूसरी बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है। तो एक्सरे जो होता है आपका, उसके अंदर डाई नीचे तक नहीं पहुंचती, जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक्ड है, और अगर डाई नीचे तक पहुंचती है तो ट्यूब्स ब्लॉक नहीं होती। तो मेरे केस में क्लियर हो गया कि ट्यूब ब्लॉक्ड है, इसी वजह से ये नहीं हो पा रहा। अब ट्यूब्स ब्लॉक्ड क्यों होती हैं, तो उसका कोई रीज़न नहीं होता है कि ट्यूब्स ब्लॉक क्यों होती हैं, ऐसा कोई रीज़न पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो ट्यूब्स हैं आपकी, वो जानना ज़रूरी है कि वो ब्लॉक्ड है कि नहीं है। बीच में देखिए कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत गर्मी है गुड़गांव में, बट आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वेदर। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। दिस इज़ व्हाट वी गॉट टू नो कि द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। तो उसके अब 2 तरीके होते हैं, या तो आप सर्जरी से, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से आप फाइंड आउट करिए कि पक्का से ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, और उनको ओपन करने के लिए सर्जरीज होती हैं, या फिर आप आईवीएफ पे जा सकते हैं। तो मेरे भी आगे टेस्ट हुए। मेरा कुछ लैब टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें होता है AMH लेवल। तो डॉक्टर वो हार्मोन्स और AMH लेवल जो होता है, वो हार्मोन्स होते हैं, वो देखते हैं, और आपके अंडे जो एग्स होते हैं कितने बन रहे हैं। अगर आपके बहुत सारे हैं
और क्या AMH है, आपके पास कितना टाइम है, वो सब डॉक्टर देखते हैं। तो मेरे केस में वो अच्छा नहीं था काउंट, बहुत ही कम एग्स थे और AMH भी बहुत बेकार था, जिसलिए डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सर्जरी भी कराएंगे तो सर्जरी से वापस भी ट्यूब ब्लॉक्स हो सकती हैं और वो आपका कितना टाइम लेगा और होगा नहीं होगा, अनब्लॉक होंगी ट्यूब्स कि नहीं, वो खुलेंगे कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बस इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम IVF पे जाएंगे एंड हम IVF ट्राई करेंगे। IVF भी बहुत साइकिल्स होती हैं जिसमें हम ट्राई करते हैं और बस तो फिर हम अब चल पड़े उस जर्नी पे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जिसके बारे में मैं आपसे अपनी IVF जर्नी शेयर करूँगी। मैं अपनी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी, सो दैट जो भी फीमेल्स, जो भी महिलाएं IVF ट्राई कर रही हैं या करना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ये मैं पूरा डिटेल में आपसे बताऊँगी, डिस्कस करूँगी कि क्या होता है। जितने लोगों को मैं हेल्प कर सकूं IVF की तरफ से, मैं इस प्रोसीजर से, अपनी जर्नी से मैं करना चाहूँगी। फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग से। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मुझे मोटिवेशन मिलती है आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए और फिर हम आगे अपनी डेली रूटीन भी आपसे शेयर करेंगे। बाय।